नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोग के सामने ये स्टोरी है जिसमें मैंने कई एडवांस स्ट्रक्चर और साथ ही साथ वोकैबुलरी का यूज किया है जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बताता हुआ चलूंगा कि किस किस स्ट्रक्चर का इस वीडियो में यूज किया गया है। तो देखिए, रवि एक मेहनती लड़का था। तो मेहनती लड़का के लिए आप यूज कर सकते हैं हार्ड वर्किंग बॉय। जो के लिए हु का यूज कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था, तो गंभीर के लिए आप सीरियस का यूज कर सकते हैं। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो पैसों की कमी नहीं थी, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं नो लैक ऑफ मनी। लेकिन उसने कभी भी इस पर गर्व नहीं किया, तो गर्व के लिए आप यूज कर सकते हैं प्राउड। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, बस इसलिए कि उसके पास बहुत पैसा है इसका ये मतलब नहीं कि वो खुश है। तो यहाँ पर देखिए, सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज करना है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। बस इसलिए कि यहाँ तक अगर आपको बोलना है तो जस्ट बिकॉज बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज। उसके बाद आप सेंटेंस को रख देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि, इसके लिए आप यूज करेंगे डजंट मीन। तो अभी मैं जब इस स्टोरी को ट्रांसलेट करूंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और इसी प्रकार से आप लोग आगे देख सकते हैं। तो अब मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाला हूं। तो मैं हूं अनिल कुमार, आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, रवि एक मेहनती लड़का था जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था। यहां तक बनाते हैं। देखिए, लॉन्ग सेंटेंस क्लॉजेस से मिलके बनती है। अब ये क्लॉजेस क्या होती है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रवि एक मेहनती लड़का था, पहले यहां तक बनाते हैं। तो रवि हमारा सब्जेक्ट है। रवि वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय। ओके, तो यहां तक हो गया। रवि वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय मतलब रवि एक मेहनती लड़का था। अब ये जो के लिए आप हु का यूज करेंगे। हु जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था, तो हु वॉज वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज। तो देखिए, हमने इस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है। रवि वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय, रवि एक मेहनती लड़का था। हु मतलब जो, वॉज वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज जो अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर था। अगर हम कहें कि यहां से लेके यहां तक ये जो क्लॉज है इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पूरी क्लॉज है ये किसके बारे में बता रही है? रवि के बारे में। Who was very serious about his studies मतलब कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था। कौन गंभीर था? ये रवि। ये रवि को ही ये क्लॉज रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब रवि के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आगे देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी इस पर गर्व नहीं किया। यहां तक बनाते हैं। He had, उसके पास नहीं थी तो he had no lack of money, बट लेकिन he never took pride in it, लेकिन उसने इस पर गर्व नहीं किया या इसका श्रेय नहीं लिया, ऐसा सेंस है। He had no lack of money, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बट लेकिन he never took pride in it, लेकिन उसने कभी इस बात का गर्व नहीं किया। आप इस सेंटेंस को चाहे तो इस प्रकार से बना दीजिए। देखिए, हम यहां से इसे चेंज कर देते हैं। हम कर सकते हैं felt proud of it। ओके, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये काफी फॉर्मल है, जबकि नीचे वाला सेंटेंस आप लोग स्पोकन इंग्लिश या कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। हालांकि आप रिटन में दोनों का यूज कर सकते हैं। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, बस इसलिए कि उसके पास बहुत पैसा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुश है। यहां तक बनाते हैं। अब एक दिन मतलब वन डे, उसके दोस्तों ने कहा, तो हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने कहा, हिज फ्रेंड सेड, बस इसलिए कि, तो हम यूज करते हैं जस्ट बिकॉज। उसके बाद हम सेंटेंस को रख देंगे। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, बस इसलिए कि उसके पास बहुत पैसा है, इसका ये सेंस है। उसके बाद हम कर देते हैं डजंट मीन। डजंट मीन मतलब कि इसका ये मतलब नहीं है ही इज हैप्पी, कि वो खुश है। तो देखिए कितनी इजी तरीके से ये सेंटेंस बन गया। वन डे मतलब एक दिन। हिज फ्रेंड सेड, उसके दोस्त ने कहा, जस्ट बिकॉज सिर्फ इसलिए कि, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी कि उसके पास बहुत पैसा है, डजंट मीन इसका ये मतलब नहीं है ही इज हैप्पी, कि वो खुश है।
रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़ नहीं रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। देखिए इस सेंटेंस में हम काफी इजी तरीके से बना सकते हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा तो हम इसे सीधा बना देते हैं, रवि स्माइल्ड एंड सैड। हम एंड कंजक्शन का यूज करके इसे बना सकते हैं, रवि स्माइल्ड एंड सैड। रवि मुस्कुराया और कहा, या फिर रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? सिर्फ इसलिए कि, जस्ट बिकॉज। उसके बाद सेंटेंस क्या है? मैं लड़ नहीं रहा हूं, तो आई एम नॉट फाइटिंग इसका ये मतलब नहीं है, डजंट मीन आई एम वीक कि मैं कमजोर हूं। तो सिंपली आप लोग को ये सेंटेंस समझ में आया होगा। और आप लोग को एक और चीज बता दूं, जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बोल देते हैं। हम जस्ट बिकॉज को पहले भी रख सकते हैं, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फाइटिंग, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़ नहीं रहा हूं, डजंट मीन आई एम वीक इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हूं। आप इसे कर सकते हैं, रवि सैड विद अ स्माइल, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। रवि ने स्माइल के साथ कहा। रवि जानता था कि अपने भविष्य के लिए मेहनत करना जरूरी है, यहां तक बनाते हैं, रवि न्यू दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू वर्क हार्ड फॉर फ्यूचर। ओके, रवि न्यू दैट, रवि जानता था कि, इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि महत्वपूर्ण था, क्योंकि पास्ट की बात है, रवि न्यू दैट तो हम वॉज का ही यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण था, टू वर्क हार्ड फॉर फ्यूचर फ्यूचर के लिए मेहनत करना। ओके, बेशक यहाँ पर जरूरी है लिखा हुआ है, ये पास्ट की ही बात है। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की ताकि वो परीक्षा पास कर सके। ही स्टडीड हार्ड सो दैट मतलब ताकि, पास द एग्जाम वो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू रियलाइज हिज ड्रीम। आप इसी सेंटेंस को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, ही वॉज एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक हिज ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, दोनों में से किसी प्रकार से बना सकते हैं आप। चाहे तो आप बोले टू मेक हिज ड्रीम्स कम ट्रू, या फिर आप बोले टू रियलाइज हिज ड्रीम्स पॉसिबल के बाद। एक बार उसने अपने पिता से कहा, मैं पैसे बचाता हूं ताकि नया लैपटॉप खरीद सकूं। तो एक बार तो हम बोलते हैं, वंस ही टोल्ड हिज फादर आई सेव मनी सो दैट, ताकि आई में बाय अ न्यू लैपटॉप। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब देखिए, उसके पिता ने उसे समझाया, अगर तुम सोच समझ के खर्च करोगे तो तुम जल्दी ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाओगे। यहां तक बनाते हैं हम। उसके पिता ने उसे समझाया, हिज फादर एक्सप्लेन्ड टू हिम। क्या समझाया? देखिए, इफ अगर, यू स्पेंड वाइजली अगर तुम सोच समझ के या समझदारी से खर्च करते हो, यू विल अचीव योर गोल्स सूनर। ओके, तो काफी सिंपल सेंटेंस, आप लोग इजीली समझ गए होंगे इसे। एक दिन रवि के दोस्तों ने उससे पूछा, क्या तुमने कार खरीदी? एक दिन तो वनडे, रवि के दोस्तों तो रवीज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम, डिड यू बाय अ कार? रवि ने उत्तर दिया, ना तो मैंने और ना ही मेरे दोस्त ने कार खरीदी। मतलब कि दोनों ने ही कोई काम नहीं किया, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर नीदर नॉर का। जैसे रवि ने उत्तर दिया तो रवि रिप्लाइड, ना तो मैंने मतलब कि नीदर आई, ना मेरे दोस्त ने नॉर माई फ्रेंड परचेस्ड अ कार। ओके, इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके दोस्तों ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। उसके दोस्तों ने कहा, his friends said, that's fine, ठीक है, but लेकिन, you have to, यहाँ पर ये but है, you have to work hard because hard work
pays off. His friend said, उसके दोस्तों ने कहा that's fine, ठीक है, but लेकिन you have to work hard. आपको कड़ी मेहनत करनी होगी. have to की जगह आप must का भी यूज कर सकते हैं जो कि फॉर्मल होगा. have to का हम स्पोकन में ज्यादा यूज करते हैं. have to, has to, had to का. ओके, तो you have to work hard, आपको मेहनत करनी होगी. because hard work pays off, क्योंकि मेहनत फल देता है. ऐसा सेंस है. आप चाहे तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते हैं. देखिए, आप that's fine की जगह ओके कर सकते हैं. ओके, ठीक है. और हार्ड वर्क पेज ऑफ की जगह आप कर सकते हैं द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट. ओके, तो दोनों प्रकार से आप बोल सकते हैं. तो आप चाहे इस प्रकार से बोलें या फिर इस प्रकार से बोलें. बिकॉज के बाद देखिए. ओके, रवि ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया. तो रवि keep this in mind. रवि ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, रवि keep this in mind and focus on his goal. ओके, तो ये आपका सेंटेंस हो गया. आप इस सेंटेंस को चाहे तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, keeping this in mind, रवि focused on his goal. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग जरूर बाय करें. अगर आप लोगों को अपनी इंग्लिश जल्द से जल्द सुधारनी है या फिर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या ग्रामर को समझना चाहते हैं तो पीडीएफ बंडल को बाय करना ना भूलें, जिसमें आप लोग को 5 पीडीएफ एक साथ मिलेगी. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.